In this video we'll start the division for decimals. So division decimals का दो तरह का आएगा. पहला फॉर्म जो है उसमें डिवाइज़र में कोई डेसिमल नहीं है, तो उसके लिए कैसे करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन है, डिवाइज़र बाहर लिख दिए, दिस इज़ द डिविडेंड. 5 के टेबल में 0 0 में आएगा तो वो हो गया. देन यहाँ डेसिमल आया है तो इसके लिए डेसिमल सिर्फ कोशेंट में पुट होगा. अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9. तो जिस तरह से हम लोग डिवीजन में करते हैं कि सिंगल डिजिट्स को नीचे उतारते जाते हैं, ठीक उसी तरह से करना है. तो ये 9 नीचे आएगा. नाउ दिस विल बी 1 and 5 4, रिमाइंडर इज़ 4. नाउ दिस 5 विल कम डाउन. सो 5 के टेबल में 45 9 में आएगा तो हो गया डिवीजन. सो द आंसर इज़ 0.19. इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं. सपोज क्वेश्चन नंबर I, विच इज़ 35.49 डिवाइडेड बाई 13. तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 3 तो छोटा है 13 से, इस वजह से हम लोग 35 लेंगे. सो 13 2 इज 26 एंड 13 इंटू 3 इज 39. तो क्रॉस हो जा रहा है बोलकर हम लोग 2 लेंगे 26 पे. अब यहाँ डेसिमल है, उसके बदले डेसिमल सिर्फ कोशेंट में आएगा और सिर्फ एक डिजिट उतरेगा 4. तो 13 के टेबल में 7 पे आता है 91 और 13 इंटू 8 104. तो ऑब्वियसली विल टेक 7. तो यहाँ 7 लेंगे, 91 आया. सबट्रैक्ट होकर 3. अब लास्ट डिजिट है 9, वो आ जाएगा. तो 13 3 जा 39. तो इसका आंसर होगा 2.73. तो इस तरह से हम लोग वर्कशीट 6 को कंप्लीट करेंगे. एक और क्वेश्चन है 4.9 डिवाइडेड बाई 7. तो जब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो छोटा है, तो इस वजह से एक 0 49 तो हम लोग लेंगे फिर, लेकिन डेसिमल आ जा रहा है ना, तो 4 के लिए हम लोगों को एक 0 पुट करके दिखाना होगा. फिर यहाँ डेसिमल यहाँ दिखाएंगे, इसका डेसिमल और 9 आएगा. सो दिस इज 7. सो द आंसर विल बी 0.7. तो एक बार में उसको 49 से डिवाइड करके 7 नहीं लिखना है, डेसिमल आ जाएगा तो उसके पहले का डिजिट को एक बार सॉल्व करके दिखाना होगा. So this is how you will complete worksheet 6. Now coming to another form of division, not exactly other form, just एक step इसमें और extra add हो जाएगा. So starting worksheet 6, worksheet 7. इसका suppose पहला question है, एक question दिखाते हैं 3.4 डिवाइडेड बाई 4. तो इसमें कैसे करेंगे, 4 डिवाइड होगा इस तरह से, 3.4 लिखा हुआ है. 3 तो छोटा है तो 0 लेकर दिखाएंगे, फिर डेसिमल यहाँ और 4 यहाँ, तो ये हो जाएगा 8 से जा रहा है 32. अब 2 रिमाइंडर आ गया. तो ऐसे हम लोग डिवीजन रोक देते हैं क्योंकि अब उतारने के लिए कुछ है नहीं. लेकिन क्या बताया हुआ है कि डेसिमल के बाद जैसे 3.4 को तो हम 3.40 भी लिख सकते हैं, 3.400 भी लिख सकते हैं. तो डेसिमल अगर आ जाता है उसके बाद लास्ट में वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ जीरोस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल ऑलरेडी पुट हुआ हुआ है, अब उतारने के लिए आई इमेजिन दैट देयर इज अनदर 0. तो 4 के टेबल में 25 से जाएगा, तो ये होगा आंसर. जब रिमाइंडर आ जाता है तो उसके बाद एक 0 लेकर सम को कंटिन्यू करते हैं. सो विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, 3.75 डिवाइडेड बाई 6. तो 6 से डिवीजन ऐसे शुरू करते हैं. 3 तो टेबल में आएगा नहीं, सो विल पुट अ 0, फिर डेसिमल और 7 नीचे आएगा. ये 6 से डिवाइड होगा 36, सबट्रैक्ट होकर 1 आ गया. फिर यहाँ 5 आएगा. तो 6 के टेबल में 15 आता नहीं है, उसके नियरेस्ट में 12 होगा. अब 3 रिमाइंडर है और उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर अपने मन से एक 0 ले लेंगे.
सो 6 के टेबल में 30 5 पे आता है, सो दिस इज डिविजिबल, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से हम लोगों को कंटिन्यू करना रहेगा। एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। सपोज 6.05 डिवाइडेड बाई 25, 25 बाहर रहेगा, 6.05 यहाँ, 25 छोटा 6 छोटा है तो एक ज़ीरो आएगा, फिर डेसिमल और ये ज़ीरो आएगा। 25 2s are 50, अब ये 5 आएगा। जब तक डिजिट्स है तब तक वही लेंगे। 25 4s are 100 और यहाँ 5 है, तो अब एक और उतारने के लिए डिजिट नहीं है और ये एक नया स्टेप है, तो आई इमेजिन दैट देयर इज अ ज़ीरो जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो 25 2s are 50, so this will be the answer. So with the help of this video you'll have to complete worksheet 6 and worksheet 7.